हाजीपुर की गलियों में चर्चा है कि आज से कुछ दिन पहले नगर परिषद का बुलडोजर किसी का घर गिराने चला गया था। इस बार बजट में आप लोगों ने कहा था कि एम्बुलेंस हम लोग परचेज करेंगे, उसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी। लेकिन पिछली बार तो एम्बुलेंस खरीदाया नहीं और इस बार फिर बजट के अंदर 50 लाख रुपए आप लोगों ने किए एम्बुलेंस की। जगह जगह खड्डे हैं, सड़क बनाने की बात को लेकर के दिशा की बैठक में भी इस तरीके के दो केंद्रीय मंत्री आए थे। उन्होंने सभागार में कहा था कि 3-4 महीने 5 महीने से काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो क्या ये उम्मीद रखे, ये चुनावी वर्ष है, क्या ये वादे ही रहेंगे या हाजीपुर के लोगों को सड़क अच्छी मिलेगी? इस बार का बजट 342 करोड़ का और पिछली बार 240 करोड़ का, सीधे 100 करोड़ का अंतर हुआ कि पिछली बार आप लोगों ने जिस तरीके का बजट दिया था जिसमें भूमि खरीदने, मार्केट कॉम्प्लेक्स या सेम उसी तरीके का बजट इस बार भी लाया गया। तो पिछली बार जो आप लोगों ने दिया, क्या उस कामों को आप लोग पूरा नहीं कर पाए? गजगरा की लड़ाई हुई, लेकिन लोग जानते नहीं कि कहाँ हुई। हाजीपुर की सड़कें कब तक दुरुस्त हो पाएंगी? पॉलिटिक्स, क्रिकेट और क्राइम की खबरों के बीच से हाजीपुर में एक खबर खो गई थी, जिसकी तलाश में आज हम पहुंचे हैं हाजीपुर नगर परिषद के कार्यालय पर। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर परिषद का कार्यालय है, जहां पर तमाम पार्षद और सभापति मिल करके हाजीपुर शहर को कैसे स्वच्छ रखना है इसको लेकर के काम करते हैं। दरअसल आज से लगभग 10-12 दिन पहले, होली से एक दिन पहले, सभी पार्षदों के साथ में हाजीपुर नगर परिषद का बजट पेश किया गया और सभी पार्षदों को मिठाई और हलवा खिला करके बजट के ऊपर मोहर लगा दी गई। लेकिन उस बजट के अंदर क्या खासियत थी उसको लेकर के सवाल लगातार बने हुए थे, जिसकी तलाश में हम यहाँ पे आए थे। आपको बताते चले कि साल 2024-25 के बजट में 240 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और इस बार जो है 2025-26 के बजट के अंदर 342.71 करोड़ रुपए के बजट पे मोहर लगी। हालांकि बजट जो है एक आय और व्यय का आशावादी बजट होता है, जिसके अंदर यह नगर परिषद लक्ष्य रखती है कि इतने पैसों का काम करना है, लेकिन जैसे जैसे राशि उनके पास में आती है वैसे वैसे वो खर्च करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि साल 2024-25 के बजट के अंदर जिस तरीके की योजनाओं को लेकर के जो राशि बनाई गई थी, ठीक उसकी डुप्लीकेट कॉपी ही 2025-26 के अंदर बनाई गई थी। ये मामला शायद हम लोगों के समझ में नहीं आया और इसी सवाल को लेकर के हम पहुंचे। भूमि खरीदने के लिए इस वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए की राशि को लेकर के बातचीत हुई है। साल 2024-25 के बजट में भी 5 करोड़ थी। मार्केट कॉम्प्लेक्स 4 करोड़ रुपए का इस वर्ष था, पिछली वर्ष जो 2 करोड़ रुपए का था। सामुदायिक भवन 7.5 करोड़ रुपए इस बार बजट के अंदर रखा गया है, लेकिन पिछले वर्ष 2 करोड़ का था। आश्रय स्थल 2 करोड़ रुपए, पिछली बार भी 2 करोड़ रुपए का था। सुविधा गृह, बहुमंजिला आवास योजना, वेंडिंग जोन, रोड नाला निर्माण, जल जीवन हरियाली, पब्लिक स्ट्रीट लाइट, सफाई उपकरण, एम्बुलेंस, सब वाहन, पुस्तकालय, ओपन जिम, पार्क, प्रेक्षागृह, परामर्श केंद्र, पार्क में कैफेटेरिया, डस्टबिन खरीद, पार्किंग विकास, स्टेडियम, शौचालय निर्माण, आवास योजना, नगर सौंदर्यीकरण, कोनारा घाट पर रोपवे, खेलकूद, पार्षदों का बीमा, मेधावी छात्रों का, ये तमाम बजट के अंदर जो है इस वर्ष पेश किया गया है। इसी के ऊपर राशि 342.71 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ठीक इसी तरीके का बजट पिछले वर्ष भी रखा गया था, तो इसी के अंदर हम लोगों को लगा कि आखिरकार 240 करोड़ रुपए पिछले साल गए, लेकिन हाजीपुर शहर के अंदर ना कहीं भूमि खरीद हुई, ना ही कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बना, ना ही अन्य तरीके की कुछ योजनाएं देखने को मिली। इन्हीं खबरों की तलाश में जब हम यहाँ पर पहुंचे, नगर के सभापति ने क्या कुछ कहा और उसके साथ में नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी हमने बयान लिया। उन दोनों आदमियों का बयान मिलाने के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बार जो है बजट पेश किया गया नगर परिषद की तरफ से, काफी लंबा चौड़ा बजट था। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर परिषद हाजीपुर का वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए हम लोगों ने बजट को तैयार किया। तैयार करने के पूर्व हम लोगों ने आम जनता से सलाह लिया बजट का, किस तरह से विकासोन्मुख बजट पारित हो सके। और सभी स्टेक होल्डर से वार्ता करने के बाद हम लोगों ने सभी वार्ड पार्षदों का, सभी आम जनों लोगों का सलाह सजेशन प्राप्त करके हम लोगों ने बजट तैयार किया, जिसे स्थायी समिति की बैठक और नगर परिषद बोर्ड की बैठक से स्वीकृत हम लोगों ने करवाया। इस बार का बजट 342 करोड़ का और पिछली बार 240 करोड़ का, सीधे 100 करोड़ का अंतर हुआ। पिछले बार जो बजट हुआ, अब वो कहिए कि हम लोग का बिगनिंग पॉइंट था और जितना करने में सक्षम थे वही लिया गया था। इस बार भी जो 100% होना है वही लिए हैं, तो इसलिए बजट बढ़ना ऐसा नहीं है कि लोगों को आश्वासन मिल रहा है कि 342 करोड़ का है। इतना खर्च होना तय है और उसका सब कुछ कहिए कि पिछले ईयर हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, इस साल वो जमीन पे आएगा, इसीलिए ये बजट बढ़ा है। जैसे हर साल बजट आप लोग पेश करते हैं, आशावादी बजट आप लोग बताते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से इतना खर्च होता है, तो वो खर्च नहीं कर पाते हैं। उसकी प्रक्रिया के बारे में पता है कि जो नगर परिषद है वो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं। जैसे केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, उस तरह से नगर सरकार है। जिस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारें बजट पेश करती है, उस तरह से नगर सरकार भी
अपना हर साल बजट फरवरी और मार्च के महीने में करती है। हमें नगर पालिका को चलाने के लिए बजट तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा, राज्य सरकार का हिस्सा और हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, आंतरिक संसाधन हैं, तीनों मिलाकर ही बजट तैयार होता है। हमें भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और हम अपने राजस्व का संग्रहण करते हैं। तीनों मिलाकर बजट बनाया जाता है ताकि हम शहर का सर्वांगीण विकास कर सके। जो कुल भारत के संविधान में जो 18 विषय दिए गए हैं जिसमें नगर पालिका को काम करना है, चाहे नली गली हो, पेयजल हो, लाइट हो, शमशान हो, श्मशान हो, कब्रिस्तान हो, सारे चीज़ों में हम लोग को, स्ट्रीट लाइट हो, जितने पैरामीटर हैं, शहरी गरीबी उन्मूलन हो, सभी में हम लोग को काम करना है। उसी के लिए जितने जितने पायाम हैं विकास के, सभी के लिए हम लोग अलग अलग बजट और अलग अलग व्यवस्थाएं रखते हैं। दर्शक हमेशा इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, नगर परिषद पे हमेशा चीज़ें बोलती है कि इतने करोड़ का बजट है, जबकि हम लोगों को पता है कि खर्च व्यय करते करते साल खत्म हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में आप हाजीपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आसान भाषा में क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, आय और व्यय का ये एक आकलन है कि हम एक साल में क्या करेंगे। एक जैसे छोटा सा पब्लिक जो है, मान लेते कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है, शादी है, विवाह है, कुछ भी, तो उसका पहले ही बजट तैयार होता है कि इतना का कपड़ा होगा, इतने लोग आएंगे, इतने लोग खाएंगे। सेम चीज होता है और इतने लोग चुमावन करेंगे, ये भी होता है। तो सेम चीज है और हम लोगों को जो विभाग से मिलना है और जो हम लोग खर्च करेंगे वही चीज ये बजट का है। तो इसको सिंपल भाषा में हम यही समझा सकते हैं। पिछली बार बजट के अंदर देखा गया था कि आप लोगों ने 201.49 करोड़ का आपने बजट पेश किया था, वो बढ़ करके इस बार 342.71 करोड़ का हो गया। लेकिन सवाल लोगों का ये था कि भूमि खरीदने के लिए, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वृद्धाश्रम बनाने के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें जो इस बार बताई गई वो ठीक इससे पिछली साल भी बताई गई थी, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई और इस साल फिर वही चीज़ों के ऊपर आप बजट ला रहे हैं। तो क्या ये भरोसा किया जा सकता है कि पिछली बार जो काम नहीं हुए वो इस बार हो जाएंगे? पिछली बार हमें भारत सरकार, राज्य सरकार से जितना हम लोगों ने आशा किया था उससे कम पैसे मिले और अपना भी राजस्व कम रहा, तो हम लोग का एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है, जो जिन चीज़ों में करना था वो कम हो पाया। उसके कारण जो जितना हम लोगों ने 241 करोड़ का जो बजट बना पाए, उसके आलोक में हम लोग कुल 70 करोड़ रुपये खर्च कर पाए। इसमें सभी विषयों में, चाहे पेंशन हो, चाहे वेतन हो, चाहे लाइटिंग हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता का योजना, सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग पैसे खर्च करते हैं। बजट के ऊपर है कि पिछली बार आप लोगों ने जिस तरीके का बजट दिया था, जिसमें भूमि खरीदने, मार्केट कॉम्प्लेक्स, या सेम उसी तरीके का बजट इस बार भी लाया गया, तो पिछली बार जो आप लोगों ने दिया, क्या उस कामों को आप लोग पूरा नहीं कर पाए? देखिए, बजट में हर बार हम लोग कुछ नया जोड़ते हैं। पिछले बार मार्केट कॉम्प्लेक्स और जमीन भूमि का था। एक्चुअल में विभाग के द्वारा MVR रेट पे भूमि क्रय की योजना है, जो यहाँ हाजीपुर में संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का रेट आसमान पे है और MVR रेट जमीन पे, और उस रेट में मार्केट से जमीन लेना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए संशोधन करते हुए हम लोगों ने लेटर भेजा और उसको फिर से बजट में अपना लिया। अगर वहाँ से संशोधित लेटर आती है तो मार्केट रेट पे हम लोग नगर परिषद के लिए जमीन खरीद पाएंगे। वृद्धा आश्रम है तो पिछले साल उसका सारा काम हो चुका है, लेकिन आउटसोर्स के लिए, वहाँ स्टाफ बहाल करने के लिए आउटसोर्स का टेंडर चल रहा है, तो वो प्रक्रिया में, इसलिए वो हमारे बजट में है। बस इसी तरीके से जो आपको लग रहा है वो सब किसी न किसी कारण से ही फिर से इंक्लूड हुआ। कोनहारा घाट पे आप लोगों ने रोपवे बनाने की बात की है, उस रोपवे के बारे में जानकारी के लिए हाजीपुर वासी काफी उत्सुक है, उसके बारे में सर बताइए। हाँ, ये नई चीज़ है। माननीय सभापति महोदया ने निर्णय लिया है कि जैसे आप देखते होंगे कि जो कोनहारा घाट है उसके सामने सोनपुर का काली घाट है, सामने बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने जो टूरिस्ट हैं वो घूम के नया गंडक पुल या पुरानी गंडक पुल से होकर जाना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट ऐसा रोपवे बना दें जैसे कि लक्ष्मण झूला आप देखते होंगे हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। तो उसी तरीके से हम कोनहारा घाट से लेकर काली घाट में अगर रोपवे बना देंगे तो जितने टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो श्राद्ध में आते हैं या पूजा करने के लिए आते हैं, वो सुगम और नौका विहार का और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका भी आनंद ले पाए। हम एक हाजीपुर शहर के अंदर एक बड़ी चर्चा है रोपवे को लेकर के कि आप लोगों ने ऋषिकेश में जिस तरीके का लक्ष्मण झूला है उस तरीके का रोपवे बनाने की तैयारी है, वो भी नगर परिषद की तरफ से। ये ख्याल कैसे आया और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, नगर परिषद हाजीपुर गंगा गंडक के तट पे है, बहुत बड़ा मुक्ति धाम है कोनहारा घाट। यहाँ बड़े बड़े लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई, कहिए अंतिम संस्कार यहीं किया गया, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था अभी तक इस शहर वासियों को नहीं मिली है। और चूंकि मैं भी इसी शहर की हूँ, तो एक कहिए कि हमारा जवाबदेही बनता है लोगों के प्रति कि कुछ नया होना चाहिए। लोग यहाँ आए, कोनहारा घाट
गजगरा की लड़ाई हुई, लेकिन लोग जानते नहीं कि कहाँ हुई, लेकिन नाम कौन हारा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लोग जान नहीं पाए, जिसके कारण हमारा ये शहर जो है पिछड़ा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। रोपवे बनेगा तो देखिए बाहर के लोग भी यहाँ घूमने आएंगे, उस झूले पे घूमेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, साथ में लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें उससे होगी। पिछली बार बजट में आप लोगों ने कहा था कि एम्बुलेंस हम लोग परचेज करेंगे, उसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन पिछली बार तो एम्बुलेंस खरीदाया नहीं और इस बार फिर बजट के अंदर 50 लाख रुपए आप लोगों ने किए एम्बुलेंस के। नहीं, इस बार तो हम लोग एम्बुलेंस लेंगे, एम्बुलेंस और 100 वाहन हम लोग इस साल खरीदेंगे, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं अस्पताल जाने के लिए, चाहे यहाँ इलाज कराना हो सदर अस्पताल में या पटना जाकर राजधानी में इलाज कराना हो, तो हम एम्बुलेंस और 100 वाहन इस साल हम लोग क्रय करेंगे और जनता के प्रति समर्पित करेंगे। सर, प्रेक्षागृह, परामर्श केंद्र और पार्क के अंदर कैफेटेरिया, इन तीनों चीजों के ऊपर भी विशेष आप लोग नजर दे रहे हैं। पिछली वर्ष में भी इस तरीके से किया गया था, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ और फिर इस बार आप लोग कर रहे हैं। पार्क में तो कैफेटेरिया हम लोगों ने अभी बना दिया है, जो नमो बुद्धा पार्क है उसमें कैफेटेरिया लगभग बन के तैयार हो गया है, उसके आम लोग के लिए खोला जाएगा। और हम लोग टाउन हॉल स्मार्ट हाउस भवन के नाम से है, वो काम प्रारंभ हो गया है, सर्किट हाउस के बगल में हम लोग बना रहे हैं। और पुराना आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग 2 दिन पहले ही नगर भवन जो हमारा पुराना जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था नगर थाने के सामने, उसको हम लोग कायाकल्प करने की योजना हमारे बोर्ड से स्वीकृत हो चुका है और शीघ्र ही हम काम करने जा रहे हैं। और 3-4 महीने में आपको एक पुनः पुराना जो नगर भवन है नए आकार में आपको। अंतिम सवाल सर, सड़क को लेकर के लगातार वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है, हमेशा दोषी नगर परिषद को दिया जाता है, जगह जगह खड्डे हैं। सड़क बनाने की बात को लेकर के दिशा की बैठक में भी इस तरीके के 2 केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने सभागार में कहा था कि 3-4 महीने 5 महीने से काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो क्या ये उम्मीद रखे, ये चुनावी वर्ष है, क्या ये वादे ही रहेंगे या हाजीपुर के लोगों को सड़क अच्छी मिलेगी? नहीं, इस वर्ष ये सारे वादे पूर्ण हो जाएंगे। जून महीने तक यहाँ की 100% सभी सड़कें पूरी तरीके से एकदम नई हो जाएगी। जो हमारी सड़कें बुडको द्वारा जो सीवरेज का काम चल रहा है नमामि गंगे तहत, वो भी अत्यंत आवश्यक है शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए, लेकिन चूंकि अभी काम पूरा नहीं हो पाया है, जो कनेक्शन घर घर नहीं हो पाया है, इसी कारण हम लोग 185 योजनाएं जो सड़कों के हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से लिया है, जिसका हम लोगों ने वर्क ऑर्डर और एग्रीनामा भी कर लिया है, साथ ही साथ टेंडर भी कर चुके हैं। जैसे ही उनका काम 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि एक भी कच्ची सड़कें, इसका मैं दावा करता हूं कि जून जुलाई महीने तक एक भी कच्ची सड़कें इस शहर में नहीं रहेगी। आपसे ही पूछते हैं, हाजीपुर की सड़कें कब तक दुरुस्त हो पाएंगी? ये लोगों का विश्वास है कि हम ही कर सकते हैं, इसीलिए लोग हमसे पूछते हैं। और मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि अभी आज के पटना के पेपर में आ चुका है 8 ऐसे रोड हैं जो मेन SH-NH रोड को जोड़ती है, उन सभी का टेंडर हो चुका। टेंडर की जो प्रक्रिया में अब समय लगेगी बस वही, और शहर के ऐसे 8 रोड कंप्लीट हो चुके हैं मानिए तो, और वो इस साल बन के रेडी हो जाएगा। तो लोगों को जो मेन रोड से ही जाना होता था वो ब्रांच से भी जा सकते हैं। इसके अलावे कुछ योजनाएं जो विधायक जी के समग्र योजना में है, कुछ बुटको के हैं, वो सभी भी मेरे हिसाब से इस साल शहर का कोई ऐसा रोड नहीं होगा जो बचेगा। देखिए बुटको की कुछ कमी है, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे, और कहिए कि हम लोग को भी लग रहा है कि वो असक्षम है काम करने में, उनके पास व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं है, 1 या 2 पदाधिकारी क्या करेंगे, वो भी मजबूर है। मेरे हिसाब से विभाग को उसमें पदाधिकारी बढ़ाना चाहिए, उनका JE जो भी स्टाफ है, क्लर्क रैंक का स्टाफ होना चाहिए, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए काम जो है बाधित हो रहा है। तो हमेशा कहिए कि हमेशा सपोर्ट के व्यू में रहते हैं, और उन लोगों को सपोर्ट उतना ही कर सकते हैं कि आपका अगर स्टाफ नहीं है तो हम अपने स्टाफ को भेज सकते हैं, लेकिन आपका काम हम नहीं कर सकते हैं। ये है, सबका अपना अपना जवाबदेही, अपना अपना जगह बना हुआ है, कहाँ किसको कितना काम करना है। तो सपोर्ट अपने जगह पे है और काम अपने जगह पे। अब काम उनके यहाँ मल्टीपल है जो उन्हीं के लोग कर सकते हैं, कुछ गुप्त होता है, हर विभाग में कुछ न कुछ गोपनीय शाखा होती है, तो उसका काम तो हम लोग नहीं कर सकते। हाजीपुर की गलियों में चर्चा है कि आज से कुछ दिन पहले नगर परिषद का बुलडोजर किसी का घर गिराने चला गया था, इस बात में कितनी सच्चाई? ऐसा तो कुछ नॉलेज में नहीं है, और अगर उनका नक्शा का होगा या रोड पे बन गया होगा, अतिक्रमण किए होंगे, तो वो तो हमेशा होते रहता है। तो क्या संगीता कुमारी अब बुलडोजर एक्शन में नजर आएंगी? अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा? हाँ बिल्कुल, अवैध होगा तो चलेगा, लेकिन किसी का पर्सनल होगा, सब कुछ सही होगा तो नहीं होगा। में हाजीपुर शहर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सभी हाजीपुर नगर वासियों से अनुरोध करते हैं कि स्वच्छता में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, स्वच्छता में विशेष सहयोग दें,
और सफाई को जन आंदोलन की तौर पर हमारे जो सफाई कर्मी सफाई करते हुए सहयोग करें, शहर को साफ कर रखें और हमारी जो कमियां हैं उसके प्रति आप सजग रहें। हाजीपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहते बस यही कहूंगी कि अपने सोच को बदल दीजिए। शहर को साफ करना सिर्फ हमारा जवाबदेही नहीं है, नगर परिषद का नहीं है। शहर उनका है, घर उनका है, परिवार उनका है और शहर के हर लोगों से सब कोई जुड़े हुए हैं। तो साफ सफाई अगर आप सिंगल करते हैं तो 5 लोगों को सपोर्ट होगा और वो 5 लोग आगे 5 लोग में बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से साफ सफाई की व्यवस्था जैसे हम लोग घर को साफ करते हैं वैसे शहर को साफ करने में अपनी भागीदारी दें ताकि शहर 1 नंबर पे आए।